नमस्कार, मैं डॉक्टर वीणा जोशी, शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर से मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से मिशन कर्मयोगी के तहत एक हम संगीत का पाठ्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं, जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए उस संगीत के पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं और हम सभी उससे रूबरू होंगे। सर्वप्रथम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे वो है संगीत के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम। हम सभी जानते हैं संगीत मानव की मूलभूत अभिव्यक्ति है, जिसके माध्यम से वह अपनी भावनाओं, संवेदनाओं और विचारों को व्यक्त करता है। यह गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं का एक सुंदर समन्वय है। शास्त्रीय संगीत में 7 स्वर हैं, शुद्ध 7 और विकृत मिलाकर कुल 12 स्वर हैं। शास्त्रीय संगीत में शुद्ध और विकृत स्वर, लय, ताल और राग का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। हम सभी जानते हैं संगीत की परिभाषा केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि वह भाव है जो हमारी आत्मा को स्पर्श करता है। संगीत की परिभाषा और ध्वनि यह मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों के लिए लिखित एवं मौखिक अभ्यास है। इसके माध्यम से हम संगीत की मूल अवधारणाएं धीरे धीरे समझाई जाती हैं। विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत्य लय, यह सब संगीत की गति हैं और यह संगीत की गहराइयों को हमें बताती हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 प्रमुख धाराएं हैं। हम सभी जानते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत। इसी प्रकार शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ जैसे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी आदि संगीत की अभिव्यक्ति को नृत्य के रूप में भी प्रस्तुत करती हैं। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, संगीत के 4 प्रमुख घटक होते हैं: स्वर, लय, ताल और भाव। संगीत न केवल कला है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, जो आत्मा को शुद्ध करती है और मन को शांत करती है और मानव जीवन के व्यक्तित्व के विकास को हमें संगीत की ओर ले जाती है और मानव जीवन में अभिव्यक्ति व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। इस प्रशिक्षण में हम संगीत के निम्न पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। मॉड्यूल 1, लय की मूलभूत अवधारणा। इस मॉड्यूल में हम लय की अवधारणा, उसकी परिभाषा और उसके प्रकारों को समझेंगे। मॉड्यूल 2, कला की परिभाषा और गायन, वादन, नृत्य के तत्व। इस मॉड्यूल में हम कला की परिभाषा, गायन, वादन और नृत्य की भूमिका को समझेंगे। मॉड्यूल 3, संगीत की परिभाषा और राग सुर। इस मॉड्यूल में हम संगीत की परिभाषा, 7 सुरों और उनके प्रकारों को जानेंगे। मॉड्यूल 4, वाद्य यंत्र और उनकी श्रेणियां। इस मॉड्यूल में हम वाद्य यंत्रों की श्रेणियों को, जैसे तंतु, वायु, धातु और चमड़े से संबंधित यंत्रों को समझेंगे। मॉड्यूल 5, गायन, वादन और नृत्य के ताल। इस मॉड्यूल में हम विभिन्न तालों जैसे 3 ताल, कहरवा ताल, दादरा ताल और उनके प्रयोग को समझेंगे। हम इन पाठ्यक्रम को छोटी छोटी 5 इकाइयों में हम आपके समक्ष रखते हैं। जो पहली इकाई के अंतर्गत है लय की मूलभूत अवधारणा का ज्ञान। समय की समान गति। हम सभी जानते हैं कि समय की समान गति को हम लय कहते हैं। सृष्टि में लय व्याप्त है, जैसे प्रकृति में हवाओं का चलना, पेड़ों का लहलहाना, पक्षियों का चहचहाना, मानव शरीर में श्वास लेना, धड़कन का चलना, सभी यह लय में विहीन है।
लय हम 3 विभागों में बांटते हैं लय को, जैसे विलंबित, मध्य और द्रुत। इनकी परिभाषा के तहत हम जानना चाहेंगे। सबसे धीमी गति से चलने वाली लय विलंबित लय कहलाती है। ना अधिक धीमी और ना अधिक तेज गति से चलने वाली लय मध्य लय कहलाती है। या आसान भाषा में हम कहें तो मध्य गति से चलने वाली लय मध्य लय कहलाती है। अधिक गति से चलने वाली तेज लय द्रुत लय कहलाती है। ये हुई विलंबित, मध्य, द्रुत लय। अब हम आएंगे ताल के ठेके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ताल वाद्य पर जो ताल दर्शाया जाता है उनके बोल होते हैं। सामान्य एवं मुख्य रूप से प्रचलित ठेके 3 ताल, कहरवा और दादरा आदि कई सारे ताल होते हैं, लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं 3 ताल, कहरवा और दादरा। 3 ताल क्या होता है? 3 ताल एक साधा और बेसिक ठेका है जो 16 मात्राओं में विभाजित है और प्रत्येक भाग में 4-4 मात्राओं में डिवाइड किया हुआ है। जैसा कि 4 भाग आप देखेंगे कि 4 भागों में ये ठेका विभाजित है। 1, 2, 3, 4 के ऐसे 4 भाग 16 मात्राओं में विभाजित हैं। इनके बोल हैं धा, दिन, दिन, धा, धा, दिन, दिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, दिन, दिन, धा, धा। ये वापस हम सम पे आ गए। ये हुआ हमारा 3 ताल। अब आते हैं हम ताल कहरवा पर। ताल कहरवा एक सामान्य ठेका है जो हमें मानव जीवन की गति में भी मिलता है, पशुओं में भी मिलता है। कहरवा ताल धा, गे, न, ती, न, क, धी, न। इसको द्रुत में ले तो धागे न ती न क धी न, धागे न ती न क धी न। ये हम सभी जानते हैं ये ठेका। ये हुआ हमारा ताल कहरवा। इनको 2 विभाग में हम विभाजित करते हैं। इनमें भी क्रमशः 4-4 मात्राएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ऐसे 2 भाग हैं। और बोल मैंने बताया आपको, धागे न ती न क धी न। ये हुआ हमारा कहरवा ताल। अब हम आते हैं एक कॉमन ताल दादरा ताल, जो हम शास्त्रीय संगीत में भी उपयोग लेते हैं, सुगम संगीत में भी उपयोग किया जाता है, भजन वगैरह में भी उपयोग किया जाता है। आम ताल है ये है ताल दादरा। दादरा ताल 2 भागों में विभाजित है जो 3-3 मात्राओं में बटा हुआ है। इसकी 6 मात्राएं हैं। 3 मात्रा 1, 2, 3 एक भाग, 4, 5, 6 दूसरा भाग। तो ये है, इसके बोल हैं धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा। और द्रुत में लेंगे तो धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा, धी, ना, धा, ती, ना। ये बोलते हैं। ये हुआ हमारा दादरा ताल। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि लय संगीत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह समय की समान गति को दर्शाता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। दूसरी इकाई हम कला क्या है, कला की परिभाषा। कला मानव अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह अपनी अभिव्यक्ति किस कला के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। कला कोई भी हो सकती है, चाहे चित्रकला ले लें, गायन ले लें, वादन में काफ़ी सारे वाद्य हैं, सितार, तबला, वायलिन, गिटार, सिंथेसाइज़र, बहुत सारे वाद्य हैं जो वादन के रूप में भी हम अभिव्यक्त कर सकते हैं अपनी कला को। नृत्य एक आम जन के लिए बहुत मनोरंजन का विषय है। नृत्य
जो हर प्रकार में विभाजित हैं, चाहे वो लोक नृत्य हो, मणिपुरी हो, क्लासिकल नृत्य हो, कथक नृत्य हो, कुचिपुड़ी हो, कई सारे नृत्य के प्रकार हैं। उनके द्वारा भी हम अपनी कला को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये है कला क्या है, इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है गायन वादन नृत्य के परिप्रेक्ष्य में कला की अभिव्यक्ति। तो हम आपको बताना चाहेंगे गायन वादन नृत्य के परिप्रेक्ष्य में कला गायन वादन एवं नृत्य के परिप्रेक्ष्य में नवरसों की अभिव्यक्ति निम्न माध्यमों से करता है। गायन में रुचि रखने वाला व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति गायन के माध्यम से करेगा। इसमें सुगम संगीत भी हो सकता है, शास्त्रीय संगीत भी हो सकता है, सिनेमा संगीत भी हो सकता है। हम अपनी रुचि के अनुसार अपना माध्यम चुनते हैं। इसी प्रकार हम विशेषानुसार अभिव्यक्ति के प्रकार निर्धारित करते हैं और उसमें अपनी कला की अभिव्यक्ति को अवसर प्रदान करते हैं। आगे है शास्त्रीय नृत्य शैलियों का ज्ञान। देखिए, शास्त्रीय एक शास्त्र है और उसकी हमें अगर विधिवत शिक्षा लेनी है तो इसी पाठ्यक्रम के माध्यम से भी ले सकते हैं। वो एक लघु शिक्षा होगी, लेकिन विस्तृत शिक्षा के लिए हम किसी संगीत इंस्टीट्यूट या किसी स्कूल कॉलेज से हम जुड़ते हैं और उत्तर भारत की प्रमुख नृत्य शैली कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, मोहिनी अट्टम आदि हम किसी भी शास्त्रीय नृत्य शैली को अपनी अभिव्यक्ति में उतार सकते हैं और उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने यह सीखा कि कला एक सशक्त माध्यम है जो इंसान के भावनाओं और विचारों को व्यक्त करता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। तृतीय इकाई में हम आपके सामने लेकर आए हैं संगीत की परिभाषाएं। गायन, वादन एवं नृत्य तीनों से मिलकर संगीत बनता है, ये हम सभी जानते हैं। 7 स्वर हैं, शुद्ध और विकृत। शुद्ध 7 स्वर हैं, 5 विकृत स्वर हैं, जिनको हम आपको बताएंगे। इनको हम आपको गाकर भी बताएंगे। हम आपको 7 स्वर को गाकर अभिव्यक्त करते हैं। 7 स्वर शुद्ध, ये हमारा स्केल लगा हुआ है ए शार्प। हम सभी जानते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के 7 स्वरों के आधार पर हम ए शार्प में, यानी ये हुआ 5वीं कली, वो 5वीं कली में हम आपको सारेगामा पधा निसा गाकर बताएंगे। सा सा रे गा मा पा धा नी सा। ये हुआ हमारा आरोह। अब हम वापस आएंगे, उसको बोलेंगे अवरोह। सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हमने एक
एक बेसिक लय में हम सारेगामा पधा नि सा गाएं, हम इसका जितना भी अभ्यास करेंगे हम उतना लय बढ़ा भी सकते हैं। सारेगामा पधा नि सा नि ध प म ग रे सा। लेकिन हमारे पहले ज़रूरी है कि गले में स्वर हो और उस 7 स्वर हम सही से लगा पाएँ। तो इसे सीखने के लिए हमें किसी गुरु का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत है। हम सुगम संगीत तो नकल कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत की नकल करना बहुत मुश्किल है। हालांकि अभी वर्तमान स्थिति में वो भी संभव है, लेकिन फिर भी हमें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और हम स्वरों को तभी हम साध्य कर सकते हैं। इसके सारेगामा पधा नि सा तो ये शॉर्ट नाम है, इनका डिटेल नाम है। सा को बोलते हैं षडज, रे को बोलते हैं ऋषभ, और ग को बोलते हैं गंधार, म को बोलते हैं मध्यम, प को बोलते हैं पंचम, और ध को बोलते हैं धैवत, और नी को बोलते हैं निषाद। ये हमारे 7 स्वर हैं। स्वर जो एक बेस है, सा षडज, ये अचल स्वर माना जाता है, और 4 स्वर ऐसे हैं जो कोमल कहलाते हैं। वो है रे, ग, ध और नी। ये हम जैसे बताएं, कोमल का मतलब ये अपने शुद्ध स्थान से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, तो वो कोमल कहलाते हैं। और मध्यम एक ऐसा स्वर है जो विकृत स्वर कहलाता है। विकृत को कहेंगे कि मध्यम एक अपने शुद्ध स्थान से ऊपर की ओर चढ़ता है, तो उसे हम विकृत स्वर में मध्यम को तीव्र स्वर कहेंगे। तो ऐसे कोमल और विकृत जिसको कहेंगे, ऐसे 5 स्वर हैं: ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद और मध्यम। तो 7 स्वर शुद्ध और 5 स्वर विकृत, ये कुल मिलाकर 12 स्वर हैं। और पूरा शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय ही क्यों, पूरा संगीत इन 12 स्वरों पर डिपेंड है। इन स्वरों पर ही पूरा संगीत, विश्व का संगीत 12 स्वरों पर आधारित है। अब हम चलते हैं चौथी इकाई की ओर। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि संगीत में शुद्ध और विकृत स्वरों का ज्ञान जरूरी है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। अब हम चलते हैं चौथी इकाई की ओर। चौथी इकाई में हम थोड़ा सा आपको वाद्य वर्गीकरण के बारे में बताएंगे, क्योंकि वाद्य भी एक संगीत का हिस्सा है। वाद्यों में भी संगीत गाया बजाया जाता है। और वाद्य वर्गीकरण में पहला हम लेंगे, संगीत शास्त्र के अनुसार सभी वाद्यों को 4 भागों में बांटा जाता है: तत्, अवनद्य, घन और सुषिर। वाद्य के 4 प्रमुख घटक तत्, अवनद्य वाद्य, घन और सुषिर। तत् वाद्य के अंतर्गत हम लेंगे, वे वह वाद्य कहलाते हैं जो तार छेड़कर अथवा रगड़कर बजाए जाते हैं, जैसे सितार, वायलिन, सरोद, सारंगी। इन सभी वाद्यों से आप परिचित हैं, इनको आपने देखे भी हैं। ये तत् वाद्य के अंतर्गत आते हैं। अवनत वाद्य वह कहलाते हैं जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और उनको हाथों अथवा लकड़ियों की सहायता से बजाया जाता है, जैसे तबला, ढोलक, नाल, ड्रम। सभी ने आप ये वाद्य देखे हैं, तबला बजाते हुए देखा होगा, ढोलक बजाते हुए देखा होगा, नाल भी देखा होगा, ड्रम भी देखा होगा। युवा पीढ़ी तो आजकल ड्रम की और वेस्टर्न वाद्य है तो उसकी ओर ज़्यादा अग्रसर है। और घन वाद्य है। घन वाद्य के अंतर्गत वो वाद्य आते हैं
जो धातु से बने होते हैं तथा ताल धारणा के उपयोग में किए जाते हैं, जैसे मजीरा, घंटा, झांझ। आप सभी जानते हैं इन वाद्यों के बारे में। सुशिर वाद्य वे कहलाते हैं जो हवा के माध्यम से बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी। कृष्ण कन्हैया जो बांसुरी बजाते हैं, हम सभी जानते हैं। बांसुरी उन्हीं के कारण फेमस है। और शहनाई, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए अमर हो गए हैं। क्लैरिनेट आदि ये सुशिर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि संगीत के विभिन्न वाद्य यंत्रों को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। हम आपके लिए 5वीं इकाई में लेकर आए हैं कुछ गायन के परिप्रेक्ष्य में ताल जो बजाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 16 मात्रा का 3 ताल, 12 मात्रा का 1 ताल, 6 मात्रा का दादरा, 8 मात्रा का कहरवा ताल, ये सभी गायन में ताल बजाए जाते हैं। इनकी डिटेल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। 3 ताल जो 16 मात्रा में निबद्ध है, प्रत्येक भाग में 4-4 मात्रा आती हैं, हर भाग 4 मात्रा में विभाजित है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये एक लय में हम 16 मात्रा बोलते हैं। देंगे कैसे? हम हाथ से देकर बताते हैं आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। ये तो हो गई मात्रा। अब इनके बोल, 3 ताल के बोल पहले भी मैंने आपको बताए हैं। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। ये जो आता है धा, ये सम कहलाता है। आप जब पाठ्यक्रम देखेंगे तो उसमें 4 विभाग दिखाई देंगे, 4 भाग होंगे। उसमें लिखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 4-4 मात्राएं डिवाइड होंगी। बोल भी डिवाइड होंगे, हर भाग में 4-4 बोल होंगे। धा धिन धिन धा, धा दिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा। उनके नीचे चिन्ह होंगे। एक क्रॉस का चिन्ह होगा, 2 बना होगा, 0 बना होगा, 3 बना होगा। इनका मतलब है, क्रॉस का मतलब होता है सम। कोई भी शुरुआत जो होती है हमारी, शुरुआत को हम सम से करते हैं, है ना। ताल की शुरुआत सम से की जाती है। हमें शुरू करने के लिए ताल सम से ही शुरू करेंगे। कोई भी हम प्रारंभ किसी भी चीज़ का प्रारंभ करते हैं तो उसकी एक रूपरेखा होती है, और वो ताल की रूपरेखा जो होती है सम से प्रारंभ होती है। तो उसको हम क्रॉस के निशान को बोलेंगे सम। वहाँ से हमारा ताल शुरू होगा। फिर आता है दूसरा भाग। तो दूसरा भाग हम दर्शाते हैं 2 के चिन्ह से। सबसे पहला जो धा दिन धिन धा, ये एक भाग हुआ। धा पर हमने दर्शाया सम का निशान, वहाँ से आपका ताल शुरू हो गया। फिर दूसरा भाग आया तो उसके पहला जो धा आया उस पर 2 का निशान दर्शाया, तो वहाँ से दूसरा भाग शुरू हो गया। हम तीसरे भाग पर आ गए। तीसरे भाग पर आया धा, तो वहाँ पर एक 0 का निशान आया, तो 0 का निशान हमारा खाली दर्शाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, धा तिन तिन ता, है ना। तो ये एक खाली दिखा रहा है, वहाँ पर ताली नहीं बजा रहे हैं हम, वो खाली दिखा रहा है। तो वो 0 का निशान है, खाली के माध्यम से दर्शाते हैं। ताली को ताली बजा के दर्शाते हैं, खाली को 0 के माध्यम से दर्शाते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा भाग, वो ता से शुरू होता है। ता धिन धिन धा, वो 3 के माध्यम से दर्शाते हैं हम।
नीचे ता के नीचे 3 बना होगा। जब आप पाठ्यक्रम खोलेंगे तो उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, सम दूसरा ताल, खाली और तीसरा ताल। तो ये हुआ हमारा 3 ताल। मैं फिर से बता दूं आपको 3 ताल, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। ये हम वापस सम पे आ गए। ये हुआ हमारा 3 ताल 16 मात्रा का, प्रत्येक भाग में 4-4 मात्रा। फिर हम आते हैं एक ताल पर। एक ताल हमारा 12 मात्रा पर विभाजित है और 12 मात्रा हर भाग में 2-2 मात्रा के माध्यम से हमने 6 भाग बनाए हैं। हर भाग में 2-2 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। अब ये मैंने आपको 2 बार खाली बताई है ना, तो यहाँ पर आपको एक ताल में 2 बार 0 दिखेगा, यानी इस ताल में 2 बार खाली आती है और 4 बार ताली आती है। तो जैसा हम बोल आपको बता रहे हैं, धिन धिन धागे तिर किट तू ना, कत ता धागे तिर किट धी ना धिन। आपने नोट किया होगा, देखा होगा कि मैंने 4 ताली दी और 2 खाली दी। तो आपको जब देखेंगे आप पाठ्यक्रम, तो उसमें आपको सम, दूसरा ताल, तीसरा ताल, चौथा ताल ये लिखा दिखेगा और 2 खाली दिखेंगे, 2 0 दिखेंगे। तो हम सम के बाद हमारी खाली आती है, यानी पहली मात्रा पर सम, तीसरी मात्रा पर पहली खाली है ना, और 1 2 3 4 5 पाँचवीं मात्रा पर दूसरी ताली, 5 6 7वीं मात्रा पर खाली, यानी दूसरी खाली, ये दूसरी खाली हो गई। और फिर आएगी तीसरी ताली, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर 8वीं मात्रा पर हमारी तीसरी ताली आती है, 8 9 और 10वीं मात्रा पर हमारी आती है चौथी ताली। ठीक है, तो इसमें हम 4 तालियां हैं और 2 खाली हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगी, ताल एक ताल, मात्रा 12, भाग 6, प्रत्येक भाग में 2-2 मात्राएं। वो मात्रा नहीं गिनूंगी मैं, बोल बताऊंगी डायरेक्ट। धिन धिन धागे तिर किट तू ना, कत ता धागे तिर किट धी ना धिन। ये तो हुआ हमारा एक ताल। अब कहरवा ताल जो फेमस ताल है, धागे न तीनक धीन। हम हमारे रिदम में भी जाते हैं, जैसे रिदम में चलते हैं। कभी कभी हम अगर मस्ती में आते हैं तो धागे न तीनक धीन ऐसे भी चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि घोड़े की जो टाप होती है, धागे न तीनक धीन, धागे न तीनक धीन, ये जो होती है ये कहरवा ताल पर आधारित है और ये 8 मात्रा का ताल है। ये हम 4-4 मात्राओं में विभाजित करते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 है ना। और इसके बोल हैं, धागे न तीन क धीन धा। ये आपने सभी ने ये सुना भी होगा और भी बहुत फेमस भी ताल है ये आया कहरवा ताल। इसके आगे आता है हमारा दादरा ताल। दादरा ताल भी लाइट म्यूजिक में भी बजता है, शास्त्रीय संगीत में भी बजता है और एक दादरा गीत प्रकार भी होता है। दादरा गाया जाता है, उसमें ये ताल बजता है। तो ये भी एक पॉपुलर ताल है जो 6 मात्राओं का ताल है। इसके 2 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 3-3 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 है ना ये। और इसके बोल हैं, धा धीना धा तीना। द्रुत में भी हम धा दीना धा तीना, धा दीना धा तीना, धा दीना धा तीना, धा दीना धा तीना,
ऐसे भी आपने सुना भी होगा और यहाँ हम सीखेंगे भी इसको। तो अगर हम दादरा ताल लेते हैं तो मैंने इसकी डिटेल आपको बताई। आगे चलते हैं हम वादन के परिप्रेक्ष्य में। सेम है, वादन के परिप्रेक्ष्य में भी ये ताल हम लेते हैं। 3 ताल, चौताल। चौताल भी हम वादन के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। 3 ताल तो मैं जैसे पहले आपको बता चुकी हूँ 16 मात्रा का होता है। प्रत्येक भाग में 4-4 मात्रा होती है। धा दिन दिंदा, धा दिन दिंदा, धा तिन तिनता, ता दिन दिंदा। ये हम पहले आपको डिटेल में बता चुके हैं, तो मैं इसको विस्तृत नहीं करूँगी। एक नया ताल आता है वादन के परिप्रेक्ष्य में, चौताल। ये पखावज पर बजाया जाता है। पखावज आपने सभी ने देखी है, जो ध्रुपद में बजाई जाती है और अभंग में भी बजाई जाती है। इसमें ये चौताल बजाया जाता है। 12 मात्रा का ताल होता है। थोड़ा सा एक ताल जैसा होता है, जैसा मैंने पहले आपको एक ताल बताया था। तो एक ताल और चौताल इसके भाग सेम हैं। मात्रा भी 12 हैं, भाग भी 6 हैं। प्रत्येक भाग में 2-2 मात्राएं विभाजित हैं। सिर्फ बोलों का फर्क है और बजाने का फ़र्क है। एक ताल यानी तबले पर बजाया जाता है, चौताल पखावज पर बजाया जाता है, मृदंग पर बजाया जाता है, नगाड़े पर बजाया जाता है। तो ये है चौताल। इसके बोल आपके लिए नए हैं, तो मैं आपको बोल बताना चाहूँगी। ताल चौताल के बोल हैं धा धा धिन ता, ती ट धा दिन ता, ती ट क त ग दी गी न धा। ये इसके बोल हुए। आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो उसमें प्रॉपर विभाग आपको बताए जाएंगे, दिखेंगे और प्रत्येक भाग में 2-2 मात्रा विभाजित हैं। जैसा कि 4 ताली 2 खाली, जैसा कि एक ताल में भी है और चौताल में भी 2 खाली हैं और 4 ताली हैं। ताली सम, दूसरा ताल, तीसरा ताल और चौथा ताल। यहाँ पर ताली बजाएंगे, जो जीरो का निशान है वहाँ पर हम ताली दर्शाएंगे। तो ये हुआ चौताल। एक बार पुनः देखिए। धा धा दिन ता, ती ट धा दिन ता, ती ट क त ग दी गी न धा। ये हुआ चौताल। नेक्स्ट हम आएंगे ताल झपताल पर। ये वादन के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा बजाया जाता है। सितार, वायलिन, तबला आदि, यानी स्ट्रिंग जो सितार वगैरह हैं, यानी तारों के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उसमें झपताल काफ़ी बजाया जाता है। ये हमारा ताल है 10 मात्रा का। अभी तक हमने 10 मात्रा का ताल आपको नहीं बताया है। ये झपताल है 10 मात्रा का ताल। इसके भाग हैं 4 भाग हैं। इसकी थोड़ी मात्राएं डिफरेंट हैं। इसके हर भाग में 2-3 ऐसी मात्राएं आती हैं। पहले भाग में 2 मात्राएं आती हैं, दूसरे भाग में 3 मात्राएं आती हैं, तीसरे भाग में 2 मात्रा, फिर चौथे भाग में 3 मात्रा। तो ये ऐसे 10 मात्रा का ताल है। मैं आपको मात्रा देकर बताऊंगी। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। इसके बोल हैं धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। ये हुआ ताल झपताल। अब हम आएंगे नृत्य के परिप्रेक्ष्य में। नृत्य के परिप्रेक्ष्य में ताल तो सभी वही उपयोग में लाए जाते हैं। 3 ताल, चौताल, झपताल, ये सभी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। एक बार फिर से रिवाइज करूँगी। 3 ताल धा दिन दिंदा, धा दिन दिंदा, धा तिन दिनता, ता दिन दिंदा, ये 3 ताल। चौताल धा धा दिन ता, तीट धा दिन ता, तीट कत गति गिन। झपताल
धीना धी धीना तीना धी धीना। ये नृत्य में भी यही ताल उपयोग में लाए जाते हैं। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि गायन, वादन और नृत्य में ताल का महत्वपूर्ण योगदान है। हमने यह सीखा कि ताल संगीत और नृत्य का आधार है, जो उसे एक अद्भुत स्वरूप प्रदान करता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। ये हम आपके लिए पाठ्यक्रम लेकर आए हैं और ये पाठ्यक्रम शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय ने आपके लिए प्रस्तुत किया है। ग्वालियर का ये महाविद्यालय है। इसमें मेरे सहपाठी डॉक्टर वीणा जोशी, मैं स्वयं, डॉक्टर विनय बिंदे, डॉक्टर प्रणव पराड़कर, श्री अंकुर धारकर, नृत्य की हैं डॉक्टर तरुणा सिंह, गायन, वादन, तबला, नृत्य विभाग के ये हम सभी शिक्षकों का मेल जोल के साथ आपके समक्ष ये पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। और इस पाठ्यक्रम के साथ आप संगीत से जुड़ें, यही एक हमारी मन से और शासन की भी यही मंशा है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस संबंध में हमने एक प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए प्रस्तुत की है, जो आप इस पाठ्यक्रम से जुड़ेंगे तब आपके समक्ष वो प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष आएगी। आप इस पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन करके उन प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। और संगीत में बिना जुड़े आप नहीं रह सकेंगे। संगीत में रुचि हर मानव की होती है, संगीत हर मानव में है और संगीत से आप आम जन जुड़े, यही मध्य प्रदेश शासन का प्रयास है। और इस पाठ्यक्रम को आप अधिक से अधिक सीखें, समझें, संगीत से जुड़े, यही मंशा है शासन की। और इन प्रश्नों के उत्तर बहुत सहज रूप से आप दे सकेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं डॉक्टर वीणा जोशी आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमने इस पाठ्यक्रम से सीखा लय की मूलभूत अवधारणा। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि लय किस प्रकार से संगीत के एक आवश्यक तत्व के रूप में कार्य करता है। ताल और उसके प्रकार। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि ताल संगीत में समय और गति का संतुलन बनाने का कार्य करता है। गायन और वादन के बारे में इस मॉड्यूल में हमने जाना कि गायन और वादन के माध्यम से संगीत की गहराई और विविधता को कैसे समझा जा सकता है। नृत्य की शैलियाँ। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि भारतीय नृत्य शैलियाँ जैसे कथक, भरतनाट्यम किस प्रकार संगीत में जीवन भरती हैं। संगीत के 4 प्रमुख घटक। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि राग, लय, ताल और भाव के संयोजन से संगीत का रूप कैसे बनता है। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्नावली की ओर।